कि दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2006 पोस्ट का जो है अब सीबीटी एग्ज़ाम जो है 1 वीक बाद जो है होने वाला है, यानी कि जो है 10 से 11 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी एग्ज़ाम। तो लगभग जो है 1 वीक ही रह गया है, ठीक है, पूरे 10 दिन भी नहीं रहे क्योंकि संडे तो आज का गया ही। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप 200 नंबर के इस पेपर में कैसे जो है अच्छे मार्क्स जो है इतने कम टाइम में जो है ला सकते हो। आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है। पहले जो है आपको कौन कौन से टॉपिक जो है देख लेने हैं, किस तरह से मॉक टेस्ट लगाना है, सब कुछ जो है आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने जो है स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया हुआ दोस्तों। तो अगर आप एक न्यू है तो चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो फाइनल कट ऑफ पे बनाई थी, तो उस वीडियो को भी एक बार जो है ज़रूर देख लेना दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि आपका जो ये 200 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, तो आपकी जो इसमें इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस आती है, ये 3 चीज़ आती हैं। और इन्हीं 3 चीज़ों पे आपको ये पता नहीं चलता कि हमें जो है सबसे पहले पोर्शन जो है कौन सा अटैम्प्ट करना है, क्योंकि उस वक्त जब आप एग्ज़ाम सेंटर में अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो दिमाग जो है काफ़ी जो है प्रेशराइज रहता है, यही समझ में नहीं आता तो करना क्या है। तो अगर दोस्तों आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, तो सबसे पहले जो है आपको जो है दोस्तों इंग्लिश का पोर्शन जो है निपटा लेना है, यानी कि इंग्लिश का पोर्शन पे आपको जो है अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इंग्लिश का अकेला ही पोर्शन जो है 100 नंबर का आता है, 50 का फिर ये आता है आपका रीजनिंग का, और 50 का जो है आपका आता है जनरल अवेयरनेस का। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का पोर्शन निपटा लेना है। अब इंग्लिश में जो है आपको जो है सबसे पहले जो टॉपिक वाइज है किस में जो है अच्छे अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हो, आपको ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए। देखिए इंग्लिश में आपकी क्या क्या आता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन आती है, क्लोज टेस्ट आते हैं, सिनोनिम एंटोनियम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, स्पेलिंग करने को आती है, फ्रेज ईडियम्स आते हैं, एक्टिव पैसिव आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आती है, और आपका जो है फ्रेज रिप्लेसमेंट सेंटेंस करेक्शन आता है, एरर स्पॉटिंग आता है, पैरा और जंबल सेंटेंस आते हैं, यानी कि जो है आपके एरर आते हैं। ऊपर नीचे ABCD होते हैं ना, उनको जो है सही वे में जो है लगाना होता है, ये होता है पैरा जंबल। चलिए, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स आप किस में ला सकते हो, किस तरह से, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, खरे मार्क्स आते हैं इसमें। मेरे खुद इंग्लिश में दोस्तों 100 में से जो है मैंने 80 मार्क्स जो है लाए हुए इंग्लिश में, 100 में से 80 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है। तो आप किस तरह जो है अच्छा स्कोर ला सकते हो वही मैं आपको जो है बताने जा रही हूँ। तो इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हो, फिर रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको जो है प्रिपेयर करने जो करके जो है जाने वो भी बताऊँगी। देखिए इंग्लिश में देखो रीडिंग कंप्रीहेंशन आती है 15 नंबर की, ठीक है, इसे कर लेना। सबसे पहले ध्यान देना भाई, बड़े बड़े जिससे आपको जो है ज़्यादा मैक्सिमम जो है मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको करना होगा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट 20 नंबर के आते हैं, 2 क्लोज टेस्ट आते हैं, 20 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे अगर आपको जो है क्लोज टेस्ट करना आता है, ठीक है दोस्तों। सिनोनिम और एंटोनियम्स आते हैं, ये तो यूं ही हो जाएंगे, टाइम ही नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। सिनोनिम और एंटोनियम्स कर लेना, 10 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आपके सिनोनिम आएंगे, 5 ही नंबर के आपका एंटोनियम आएगा, तो दोनों मिला के 10 नंबर के आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इतने ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ जो है मायने रखती है, स्पेलिंग आती है। अब देखो ईडियम आते हैं, 5 जो है ईडियम करने के लिए आते हैं। देखो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने जो अपने एग्ज़ाम में जो सबसे पहले लपेटे थे ना, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कंप्रीहेंशन, इन पर ध्यान दिया था। एरर वेरर में जो है अपना फालतू का जो है दिमाग ख़राब नहीं किया था, क्योंकि टाइम जो है जाता रहता, टाइम नहीं रुकता है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले करना क्या, अगर आपको इंग्लिश का पोर्शन, अगर सबसे पहले आपको जो है आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है ना, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश वाला पोर्शन जो है अटैम्प्ट करना है। उसमें आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, इसमें जो है ये जो है करना है। और फिर देखो एरर स्पॉटिंग आते हैं, यानी कि एरर भी करने के लिए 10 नंबर के आते हैं आपके। और देखो पैराजंबल आते हैं, पैराजंबल भी 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो एरर स्पॉटिंग अगर आप एक साथ ही पता लगा सकते हो कि कौन से सेंटेंस में एरर है, तो इसे कर लेना। और हाँ, निगेटिव मार्किंग की गलती मत करना। अगर आप पूरा श्योर हो कि आपका जो क्वेश्चंस कर रहे हो आप वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, तो आप अटैम्प्ट करना, निगेटिव मार्किंग की गलती मत करना। 0.25 मार्क्स, यानी कि 4 क्वेश्चन गलती हो गए तो आपका जो है 1 मार्क्स जो है कट जाएगा। इस बात का जो है आप जो है ध्यान रखना। तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले ये जो है आपको जो है अटैम्प्ट कर लेने हैं भाई, ठीक है, ये जो है बाद में कर लेना।
स्क्रॉल करते रहते हैं माउस से तो बहुत जल्दी जो है आ जाता। चलिए अब मैं जो है बात कर लेती हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग में जो है आपके कौन कौन से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजनिंग में टॉपिक हैं, लेकिन रीजनिंग में दोस्तों सारे ही टॉपिक नहीं आते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक नहीं आते हैं रीजनिंग में। दिखाई रखा है कि 2-2 3-3 नंबर का आएगा, ये नहीं आता। मुझे जो सबसे ज़्यादा आए थे, मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक आए थे मुझे। एनालॉजी आया था, तो आप जो है अपना एनालॉजी का टॉपिक जो है पक्का कर लेना। क्लासिफिकेशन आता है, ज़रूर आता है। और आपका सीरीज़ आता है, सीरीज़ कर लेना, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। और जो मिरर वाले होते हैं वो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके, उन्हें जो है आप जो है देख लेना भाई। कोडिंग डिकोडिंग ज़रूर आती है, कोडिंग डिकोडिंग मेरे को आई थी, तो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो है आप जो है पक्का कर लेना। अर्थमेटिकल रीजनिंग ज़रूर आती है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि मैथ के थोड़े क्वेश्चन जो है अर्थमेटिकल रीजनिंग में जो है इंक्लूड होते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग पे जो है अच्छा ध्यान देना। अगर आपके कोडिंग डिकोडिंग है तो 3 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको। और दोस्तों आपको जो है ये स्पेशल रीजनिंग यानी कि वर्बल रीजनिंग के साथ साथ नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है, तो उसमें तो खैर इतनी दिक्कत पड़ती ही नहीं है, ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। मिरर विरर के और वैसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जो है कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल वर्बल रीजनिंग में ये उल्टा है, ये सीधा है, इसको मतलब फ़ोटो वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भाई। तो ये टॉपिक जो है आपको सबसे ज़्यादा तैयार करके रखने हैं रीजनिंग में। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, सिमिलरिटी, इनमें से ही आएगा सबसे ज़्यादा। कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग आएगा, ठीक है भाई। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये क्वेश्चंस जो है आपको जो है कर लेने हैं। और डेली के अब आपको जो है दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाओ जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने जो है स्टार्ट कर दो। और हाँ, जीएस में अगर मैं बात करूँ तो जीएस के लिए आप क्या कर सकते हो, जीएस के लिए बता देती हूँ आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसका पैसेज होगा जीएस के लिए भाई। एक तो आप जो है करंट अफेयर्स के लिए डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, तो वो तो बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। और यदि आप जीएस में ज़्यादा दिमाग खपती मत करना, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस आता है बिल्कुल आउट ऑफ वैसा ही आता है, कितनी मेहनत कर लो। हिस्ट्री विस्ट्री में से ज़्यादा पूछते हैं जीएस में, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेना भाई। एक दो टॉपिक जो है हिस्ट्री के देख लेना आप। और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये जो है कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो जो है बना दूंगी दोस्तों। ये वीडियो जो 8 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, मैंने इसमें जो है आपको जो मेन चीज़ बताई है वो मैथ और रीजनिंग के सिलेबस पे ही फोकस करना बताया है दोस्तों। आप जो है इसमें जो है ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि इसमें जो है हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहाँ तक देखोगे। तो साइंस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स के तो कम ही पूछे जाते हैं। मुझे तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है ज़्यादा आए थे, अगर मैं विज्ञान की ही बात करूं तो। और हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है और पॉलिटी जो है ज़्यादा पूछी जाती है। ज्योग्राफी पे जो है कम ही ध्यान देना, ज्योग्राफी जो है कम ही पूछी जाती है, ठीक है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दिस वीडियो।